फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज को हम क्या लिखते हैं, लैम्डा फर्स्ट इज इक्वल टू कितना वैल्यू आया था अभी देखा था ना, 4/3 RH। और यहां पे लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लैम्डा लास्ट का वैल्यू यह आ गया था आपका 1/RH। और आप यहां पे क्या देखे थे कि लैम्डा जो फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ है ये ज्यादा होता है लैम्डा लास्ट लाइन के, यही था ना, ये था आपका। तो देखिए किसी भी सीरीज का, ऐसा नहीं कि ओनली लाइमन सीरीज का, एनी सीरीज, किसी भी सीरीज के लिए फर्स्ट वाला लाइन का वेवलेंथ ऑलवेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लास्ट लाइन, है ना। तो फॉर एनी सीरीज, यहां पे ध्यान रखिएगा, फॉर एनी सीरीज, ठीक है, किसी भी सीरीज के लिए फर्स्ट वाले का वेवलेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लास्ट लाइन। अब यहां पे ध्यान से समझिए, सपोज करते हैं, देखिए पहला हम बात कर रहे हैं फॉर लाइमन सीरीज। चलो फर्स्ट लाइन बोलो, फर्स्ट लाइन कहां से कहां आएगा, सेकंड से फर्स्ट पे, सही है ना। सेकंड लाइन कहां पे, सेकंड लाइन बोलिए, थर्ड से सेकंड या फर्स्ट पे, याद रखिएगा, थर्ड से फर्स्ट पे ये आपका सेकंड लाइन होता है ना। अगर हम थर्ड लाइन की बात करें तो यहां पे कहां से आएगा, 4 से 1 पे, इस तरह से सो ऑन। बात समझ में आ रही है ना। तो आपको पता है कि फर्स्ट लाइन के केस में वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आपका लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन आएगा तो वैसे वैसे वेवलेंथ तो धीरे धीरे घटने लगेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ आपका क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा होता है। तो अगर हम बात करें नीचे से ऊपर आने पे वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बोलो, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर हो रहा है। थर्ड लाइन का वेवलेंथ कम, सेकंड लाइन का थोड़ा सा ज्यादा, फर्स्ट लाइन का सबसे ज्यादा, और लास्ट लाइन का क्या हो जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ होगा। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए अगर हम लास्ट लाइन की बात करें, किसके लिए बात करेंगे, लास्ट लाइन के लिए बात करेंगे, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी से कहां पे, 1 पे। और इस केस में वेवलेंथ का वैल्यू जो होता है वो आपका, बोलो, यहां पे वेवलेंथ क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ इज मैक्सिमम, और यहां पे इस केस में हाँ, वेवलेंथ इज मिनिमम। ये बात समझ में आ रही है ना आप लोग को। अच्छा ये तो चलो ठीक है, बात हो गई फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए। अब हम बामर सीरीज के लिए निकालना चाहते हैं। हाँ यहां से देखो ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ठीक है ना। देखो अब हम बात करें किसके लिए, फॉर बाल्मर सीरीज के लिए। चलिए तो बामर सीरीज में क्या होता है कि जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, दिस इज योर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू व्हाट, 3, हो जाएगा ना। चलिए बामर में क्या होता है, कहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पे, हमारा सेकंड पे अगर ट्रांजिशन हो रहा है, कहीं से भी आएगा, अगर सेकंड पे ट्रांजिशन होगा तो दैट सीरीज ऑफ लाइन आर कॉल्ड बामर सीरीज, है ना। कहीं से भी आए, तो जैसे मान लो यहां से आ रहा है ना, थर्ड से कहां पे, सेकंड पे, तो दिस इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ द, ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन ऑफ व्हाट, बाल्मर सीरीज। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को। अगर ये फोर्थ से आता थर्ड पे, सॉरी फोर्थ से आता सेकंड पे, तो कौन सा हो जाता, सेकंड लाइन। तो चलिए इसके लिए हम निकालना चाहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ किसका, बोलो, बाल्मर सीरीज का। बताइए फर्स्ट लाइन कहां से मिलेगा, 3 से 2 में। इसके लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कितना बताइए, वेवलेंथ इज मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है आप लोग को। और लास्ट लाइन क्या होगा, लास्ट लाइन बताइए ऑफ, हाँ, बाल्मर सीरीज।
तो ये हो जाएगा आपका इंफिनिटी से 2, और यहां पे जो आपका वेवलेंथ मिलेगा दैट इज मिनिमम, दैट वेवलेंथ इज व्हाट, मिनिमम। यहाँ पे वेवलेंथ कम मिलेगा, वहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगा। बिल्कुल, जहां पे वेवलेंथ मैक्सिमम होगा एनर्जी मिनिमम होगा, जहां पे वेवलेंथ मिनिमम होगा एनर्जी मैक्सिमम होगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। आउट हो गया है, पॉज कर दो। अच्छा अच्छा, ओके पे देखिए। चलिए देखें, अब हम किसी भी सीरीज के लिए, बैठो बैठो, देखिए अब हम किसी भी सीरीज के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ये सभी का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। हर ट्रांजिशन स्टेट का जो भी ट्रांजिशन हो रहा है उन सभी का एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, या वेव नंबर जो भी पूछ लिया उसको निकालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर फाइनल हमारा 1 है और इनिशियल हमारा 1 + 1 मतलब 2 हो गया, इसका मतलब ये लाइमन सीरीज के पहले लाइन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर लाइमन सीरीज के पहले लाइन की बात होगी तो n का वैल्यू यहाँ पे अगर 1 है तो 1 + 1 क्या हो गया, 2। चलिए, तो लाइमन सीरीज के लिए हो गया। अगर हम बामर सीरीज के लिए बात करेंगे तो फाइनल हमारा कितना हो जाएगा, 2। फाइनल कहां जा रहा है, वो सेकंड पे, तो उसके लिए फर्स्ट लाइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 1 मतलब 1 जोड़ोगे तो फर्स्ट लाइन आएगा, ध्यान लीजिए, ठीक है। किसी भी सीरीज के लिए अगर ये n आपको पता है तो उसका फर्स्ट लाइन ऑलवेज n + 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ एनी क्या बोलो, सीरीज। ये हो गया फर्स्ट लाइन के लिए, किसी भी सीरीज के लिए। अच्छा, n फाइनल अगर n है और n इनिशियल हमारा n + 2 है, ये बताओ किसी भी सीरीज के लिए कौन सा लाइन हो गया, सेकंड लाइन के लिए हो गया। बात समझ में आ रही है ना। आप मान लीजिए कि लाइमन लेते हैं, लाइमन सीरीज के लिए बात होगी तो आपका n क्या हो गया, लाइमन के लिए 1 हो गया, और फर्स्ट लाइन, चलो फर्स्ट कह रहे हैं, सेकंड लाइन क्या हो जाएगा बोलो, 1 + 2 दैट इज 3। तो 3 से फर्स्ट पे आएगा मतलब कौन सा लाइन हो गया, सेकंड लाइन हो गया। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, बोलो सेकंड लाइन ऑफ एनी सीरीज। ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को। चलिए थर्ड लाइन कैसे निकालिएगा, हाँ, तो थर्ड लाइन आप निकाल सकते हैं किसी भी सीरीज के लिए। तो n फाइनल अगर हमारा n है और n इनिशियल क्या हो जाएगा, n + 3 है ना। तो दिस इज योर व्हाट, थर्ड लाइन ऑफ एनी सीरीज। ये हमारा हो जाएगा किसी भी सीरीज के लिए थर्ड लाइन। क्लियर हो रहा है सबको, है ना। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। तो किसी भी सीरीज के लिए अगर आपको n का वैल्यू पता है तो लाइमन के लिए n का वैल्यू आपको पता है, लाइमन के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, लाइमन के लिए n का वैल्यू ऑफ n, ठीक है, n का वैल्यू। और यहां पे लिखेंगे टाइप ऑफ सीरीज, टाइप ऑफ सीरीज। चलिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ n बताइएगा। टाइप ऑफ सीरीज हमारा पहला क्या हो गया, लाइमन, n का वैल्यू इज व्हाट, 1। फिर आपका बामर, बोलो n का वैल्यू 2। फिर बोलो पाशन, पाशन में n का वैल्यू 3। फिर बोलो पाशन के बाद ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट, ब्रैकेट में बोलो 4। फिर बोलो फंड, है ना, टी फंड नहीं बोलते हैं इसको, फंड बोलते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो ये सारे सीरीज हैं और उनका n का वैल्यू है। अब आपको जो भी निकालना है, जिस भी लाइन के लिए कह रहा है, आप यहां इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सीरीज लिमिट, लिमिट मतलब आखिरी, है ना, लास्ट लाइन को ही हम सीरीज लिमिट कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट द सीरीज लिमिट, फाइंड आउट the series limit for Lyman series, for Lyman series
लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, सेकंड में लिखो बामर सीरीज, फाइंड लास्ट लाइन, क्या लिखे थे? फाइंड आउट द सीरीज लिमिट फॉर लाइमन सीरीज, दूसरे में बामर सीरीज, फाइंड आउट द सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, फिर बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ठीक है ना। चलिए ये 3 सीरीज के लिए आपको क्या निकालना है? सीरीज लिमिट निकालना है। क्या करेंगे सीरीज लिमिट? फाइनल क्या हो जाएगा यहाँ पे? अलग अलग सीरीज के लिए फाइनल हो जाएगा ना, वो तो नोन है आपका, नहीं फाइनल तो नोन है आपका। चलिए देखिए अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सीरीज लिमिट का, कैलकुलेशन ऑफ किसका? बोलो, सीरीज लिमिट का। चलिए देखिए पहला किसके लिए निकालना है हम लोग को? फॉर लाइमन के लिए। चलो लाइमन के लिए क्या हो जाएगा? फाइनल, एन फाइनल कितना, कहां पे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, जहां से आएगा वो इनिशियल और जहां पर आएगा वो फाइनल। बोलोगे नहीं ना? फिर से बोलिए, जहां से आएगा वो इनिशियल और जहां पे आएगा वो फाइनल। चलिए एन फाइनल क्या हो गया लाइमन के लिए? 1। तो इनिशियल क्या हो जाएगा? जहां से आ रहा है, मीन्स व्हाट? सीरीज लिमिट। फॉर सीरीज लिमिट फाइनल इज 1 एंड इनिशियल इज इनफाइनाइट। नहीं समझे? इनफाइनाइट। तो ये हमारा हो गया क्या? इनफाइनाइट। चलिए क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करिए। 1 बाई लैम्डा बराबर, बोलो 1 बाई लैम्डा लिमिट हो गया ना, तो बताइए क्या हो जाएगा? RH इंटू 1 बाई एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर। चलो यहाँ पे 1 बाई लैम्डा लिमिट बराबर RH 1 बाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, एन इनिशियल कितना है? इनफाइनाइट, माइनस है ना 1 बाई 1 का स्क्वायर, है ना। अगर देखो, अगर आपका ये बामर होता तो एन के जगह पे क्या लिखते? 2 लिखते हैं। अगर पास्टन होता तो एन के जगह पे 3 लिखते हैं। नहीं समझे बात को? 3 लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप चलिए, यहाँ पे लैम्डा लिमिट का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो RH ओनली RH हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देख लो ध्यान से, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा ना, -1। तो यहाँ पे आपको मॉड लगा के आपको सिंपली क्या निकाल देना है? RH निकाल देना है। अच्छा अगर मान लो, सुनो ध्यान से, सुनिए ध्यान से, अगर n फाइनल के जगह पे हम n ही रख देते हैं, n रख देते हैं ओनली, मतलब जहां से आ रहा है, सॉरी जहां पे आ रहा है, जहां से आ रहा है वो तो फिक्स है हमारा ना, इनिशियल तो फिक्स है ना, जहां पे आ रहा है वही चेंज कर रहे हैं। तो चलो ऐसा करते हैं ना, इसको n फाइनली लिख देते हैं, वो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, है ना। चलिए तो यहां नीचे में क्या डिवाइड कर देंगे हम? n फाइनल का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? अब क्लियर हो गया आप लोगों को? तो आपको किसी भी सीरीज के लिए निकालना हो, किसी भी सीरीज के लिए निकालना है, आप ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? RH बाई एन फाइनल स्क्वायर, RH बाई एन फाइनल स्क्वायर, एंड देयरफॉर लैम्डा लिमिट बराबर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, लैम्डा लिमिट बराबर एन फाइनल आशीर्वाद से, महाकाल का आशीर्वाद से, एन फाइनल स्क्वायर डिवाइड बाई आर आर आला, हाँ वैसा ही वाला है ना। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? एन फाइनल स्क्वायर बाई RH, है ना। तो लैम्डा लिमिट हो गया हमारा इतना। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बताओ एन फाइनल, देखो लैम्डा लिमिट हो गया हमारा, लैम्डा लिमिट बराबर एन फाइनल का स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे? RH। इसको लगाइए ब्रैकेट ऐसे बॉक्स में, इसको पैक कर दीजिए। ये अलादीन का चिराग है ना। अब इसको जब आएगा क्वेश्चन तो बस इसको रगड़ना है और जिनको निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा लिमिट बराबर क्या हो गया? एन फाइनल स्क्वायर बाई RH, ये ना हुआ। बस यही आपको करना है। अब देखिए, अब हम किसी भी सीरीज के लिए निकाल सकते हैं। चलो लैम्डा लिमिट, लैम्डा लिमिट किसके लिए? लाइमन के लिए। चलिए बेटा जल्दी से, पहला नंबर लैम्डा लिमिट किसके लिए? लाइमन के लिए। लाइमन के लिए एन फाइनल बोलिए जल्दी फटाफट। 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 बाई RH हो जाता है ना यहाँ पे। तो लैम्डा लिमिट लाइमन के लिए हो गया कितना? 1 बाई RH।
देखो दूसरा लैम्डा लिमिट किसके लिए, जल्दी बताओ। हाँ बार्मर के लिए, चलिए बार्मर के लिए बताइए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एन फाइनल स्क्वायर। व्हाट इज एन फाइनल, द वैल्यू ऑफ एन फाइनल दैट इज 2। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर बाई आर एच दैट इज 4 बाई आर एच। हो सकता है ना यहाँ पे। तो लैम्डा लिमिट हमारा आ चुका। तीसरा देखते हैं लैम्डा लिमिट किसके लिए, पास्चन। चलो जल्दी से बता दो पास्चन के लिए क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई आर एच इज इक्वल टू व्हाट, 4 बाई सॉरी 9 ना, 9 बाई आर एच हो गया। फोर्थ के लिए ब्रैकेट के लिए, ब्रैकेट के लिए बता दो लैम्डा लिमिट ब्रैकेट का कितना हो जाएगा, लैम्डा लिमिट ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा बताइए, 4 का स्क्वायर बाई कितना बेटा, आर एच। तो डेट इज 16 बाई आर एच। तो हम यहां से सभी का सीरीज लिमिट भी निकाल चुके हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे याद रखिएगा फॉर कॉम्पिटिशन्स के लिए, अगर कंपटीशन को आसान करना है, ठीक है ठीक है, जब आईआईटी करके आप निकलते हैं हमको तो लिमिट में ही पढ़ाना है ना, ऐसा थोड़ी कि एमएससी और बीएससी का सिलेबस पढ़ाना है तुम लोग को, बोलो हमको तो वही चीज पढ़ाना है। और एक आईआईटीएन जो होता है, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिनका हर एक चैप्टर पे अच्छा ग्रिप होता है, ऐसा माना जाता है कि दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, उनको हर चीज का नॉलेज दे रखा है ना। तो आप समझ लीजिए z का वैल्यू हमें 1 पुट करना है। ट्रांजिशन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन अपने जगह से चेंज होकर दूसरे जगह जाएगा। ट्रांजिशन का मतलब ये, सीधा सीधा आप ये समझिए इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजिशन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वेवलेंथ क्या होगा। तो आपको पता है ना वेवलेंथ का फॉर्मूला, 1 बाई लैम्डा बराबर बोलो v बार इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर। क्या आप इस फॉर्मूले पे यूज करके निकाल सकते हैं, बताइए वेवलेंथ निकाल लीजिए। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर एच को 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। अगर मीटर में लिखना चाहते हैं तो 10 का पावर 7 लिखेंगे आप, है ना, ठीक है ना। चलो 1 बाई एन इनिशियल कितना, कहां से कहां आ रहा है, ट्रांजिशन कहां से कहां रहा है देखो, सेंटीमीटर में ही ले लो ज्यादा सही रहेगा, हटा दो। कहां से कहां आ रहा है बोलो, 4 से 2 आ रहा है, मतलब 4 से 2 आ रहा है। इनिशियल क्या हो रहा है बोलो, 4 माइनस 2 क्या, 1 बाई एन फाइनल इज 1 बाई 2 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में सबको। देखिए 1 बाई एन इनिशियल कितना वैल्यू हो जाएगा बोलो, 4 हो जाएगा ना। और कहां पे गिर रहा है वो, फाइनल कहां पे आ रहा है, 2 पे, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो बताइए 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 109677 इंटू यहां पे मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। बताओ कितना हो जाएगा, 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 4। सॉल्व कर लीजिए इसका, कितना आंसर आ जाएगा, 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई 16 हो जाएगा। 109677 इंटू 3 बाई वॉट 16। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ रहा है, कितना आएगा सोचिए, व्हाट इज द आंसर 16। आप इसको डिवाइड करोगे ना, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको उल्टा करिए, क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 109677 इंटू 3। बस यही आंसर है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर 486 एंगस्ट्रम। याद है ना आप लोग को, सॉरी एंगस्ट्रम बोल रहे हैं, नैनोमीटर, नॉट एंगस्ट्रम, दिस इज योर नैनोमीटर। हाँ तो मीटर में कन्वर्ट कर लेना आप, इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो या डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका आ गया 486 नैनोमीटर। मीटर में कन्वर्ट नहीं भी कीजिएगा, सीधे इसका फॉर्मूला होता है 10 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर, है ना।